भारत का भूगोल। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त या जम्बूद्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा यूनानियों ने। भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। भारत अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। राज्यों की कुल संख्या भारत में 28 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का 7वां है। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भारत की भील है। दूसरा गोंड जनजाति है। अक्षांशीय स्थिति भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर माता, कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयाग के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से आगे 5 घंटा 30 मिनट है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से। भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल में बड़ा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल में छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का है। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील तक। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। समुद्र की दूरियां मापी जाती है समुद्री मील या नॉटिकल में। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट, यह पूर्वी तट।
मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है मालाबार तट। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली जो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अराकान योमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। भारत का रूढ़ छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ है। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। सतपुरा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुरा की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में। सतपुरा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ है सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसूबाई है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनायमुडी। अनायमुडी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। उटकमंड या ऊटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। सेबराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कोडाई कनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांत एवं मौन घाटी स्थित है केरल राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में।
नाथुला जलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। जोजिला बोरजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। माना नीति लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप 572 है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान। डक्कन पास स्थित है दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर। ग्रेट निकोबार द्वीप ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सोम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप के। रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप शहीद द्वीप है दक्षिण अंडमान में। हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप नाम दिया गया है स्थित है उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित परवाल भीतियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह। ओंग जनजाति है छोटा अंडमान द्वीप के। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कुल संख्या 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। पंबन द्वीप जिसे आदम ब्रिज का भाग है पंबन द्वीप स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना है। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह गोमती नदी।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के यमुनेत्री से हुआ है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे के मुहाने को कहा जाता है एसेचुअरी या ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख या एसेचुअरी बनाने वाली नदियां है नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। असम के जोरहाट में है। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा बनाती है कावेरी गंगा महानदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित है चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़ा नागल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा, जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। मुहाना इसका अरब सागर है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, पटना है गंगा के तट पर। दिल्ली, आगरा, मथुरा है यमुना के किनारे। लुधियाना, फिरोजपुर है सतलज के किनारे। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर कश्मीर है झेलम के किनारे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे।
कोटा राजस्थान स्थित है चंबल के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। कटक उड़ीसा है महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो महानदी उड़ीसा में है। महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। पोंग बांध है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध है रावी नदी पंजाब में। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य में। मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील ओडिशा। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर जिसे रिहंद नदी पर निर्मित किया गया है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील जो सिक्किम राज्य में है। तीस्ता नदी का उद्गम है चोलामू झील से। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील जो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है लोकटक झील में। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील स्थित है चंबल नदी पर। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में। पुलिकट है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील। बैरीनाग मानसबल शेषनाग नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। सांभर राजसमंद पिछौला डिडवाना फतेह सागर लूनक सागर लूनकरनसर जयसमंद झील है राजस्थान में। बेम्बनाद एवं पेरियार झील है केरल में। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश राज्य में। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। रहस्यमयी झील कहलाता है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील स्थित है उत्तराखंड में जो हिम झील है। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जो 455 मीटर में है और यह कर्नाटक राज्य में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट है। हागेनकॉल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। काकोलत जलप्रपात है नवादा बिहार में। गोकक जलप्रपात स्थित है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल। नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। उरी एवं तुलवुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र एवं राजस्थान की। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित
किया गया 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। कल्पक्कम पावर प्लांट है तमिलनाडु राज्य में। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम, दूसरा थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी है राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत गिरी है उत्तर प्रदेश में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में। कैगा नाभिकीय संयंत्र है कर्नाटक में। कुंडलकुलम परियोजना विद्युत गिरी है तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग सिद्रापुंग पश्चिम बंगाल में हुई। शिवसमुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। थाल गुरु जल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ या दोमट मिट्टी में पाई जाती है पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगड़। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों से हुआ है। रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों में। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है गुजरात में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनोरोपण से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना जिसे 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र होता है से। देश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना है पश्चिम बंगाल में। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? MS रंधावा द्वारा।
देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है। रबी फसल की कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। खरीफ फसल की बुआई जून-जुलाई में होती है। खरीफ फसल की कटाई नवंबर-दिसंबर में होती है। प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। प्रमुख खरीफ फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। प्रमुख नकदी फसल है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन ई. बोरलॉग जो अमेरिका के थे। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल था मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, असम। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया 1874 में कुल्टी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर साकची में जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में हुआ। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुआ। रौरकिला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा राज्य में हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक राज्य में है। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। वेदान थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है
मध्य प्रदेश में। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बनरघट्टा जैविकी उद्यान बंगलौर। रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है नाहवा सेवा, जिसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। गुजरात स्थित कांडला है ज्वारीय बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। गुजरात का दहेज है रसायन बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भील संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। संथाल निवासी है पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा में। संथालों में विवाह को कहा जाता है बूपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बारां जिले में सहरिया। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है मालाबार पहाड़ियों केरल में। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खानें राजस्थान में है। क्वार्ज बनता है सिलिका ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सर क्रीक स्थित है कच्छ के रन में। सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा था। मीट्रियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बेलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। मेरीकल्चर है समुद्री जीवों की खेती। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से हुआ है। कोक का निर्माण किससे होता है कोयला से। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5.575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकार नए पठार अवस्थित है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेत्र हाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र।
इलायची या काजू का बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है ध्रुवों पर। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है।